प्रातः क्लास चल रहा था 25 दिसंबर 1968। बुधवार को 5वें वेद के मध्याह्न में बात चल रही थी। कि बच्चे ये पढ़ाई तो पढ़ते हैं और बनते ही हैं, परंतु माया बिल्कुल चूहरा बनाए देती है, एकदम चट्ट खाते में। माया जीत पहनती है तो बाप कहते हैं ना, ये माया आधा को तो जीत पहनाई देती है। समझा ना? तुमको हम बताते रहेंगे आगे चल करके कि माया आधा को कैसे जीत पहन लेती है। थोड़ा कुछ और आगे चलो तो तुमको बताऊंगा कि माया कितने महारथियों को उखाड़ देती है। तुम है ना, तुम्हारे पास देखो कितने ले आती है। ऐसे हमारे पास बहुत ले आती है, समझा? वो फिर उनको माया जो पकड़ा है ना, वो बस समझो कि बस खा गई एकदम। वो जो कहा जाता है, खुदा खैर करे इनके ऊपर। तो बाबा देख रहे हैं कि बरोबर वो गई गई गई, जैसे कि गई, खा गया। हम देखते हैं सर्प होते हैं, ढेंडरों को पकड़ते हैं, कैसे निगल लेते हैं। वो जो ग्राह होते हैं ना, 100 भी गज को ग्रस लेते हैं। और ग्राह तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। कोई भी चीज है, सिर्फ विचार करो, तुम बच्चों ने देखा या नहीं देखा। परंतु सर्प जब ढेंढर को पकड़ते हैं, कैसे सारा का सारा निकल जाते हैं। किसको भी टुकड़ा टुकड़ा नहीं करते। देखो सर्प का मुख कितना है और ढेंढर कितना बड़े बड़े होते हैं। कितना एक्सपेंड हो जाते हैं, साबुत को ही पकड़ लेते हैं। हम लोगों को तो ये बाबा का अनुभव है। हम क्या करते थे, बगीचे में जाते थे कलकत्ते में, तो ये बंदर देखते हैं, क्योंकि यहां भी देखा हुआ है, यहां भी देखा हुआ है और बच्चों को दिखलाया है। तो ढेंढर भी बैठा रहेगा, वो भी बैठा रहेगा चुप। वो कभी भी उनको ऐसे नहीं बैठे हुए जाकर के पकड़ेगा, कभी नहीं पकड़ेगा, है ना? वो जब कूदेगा ना, तब पकड़ेगा। क्योंकि वो नीचे से पकड़ करके और फिर सारे के सारा अंदर ले जाएगा एकदम। जैसे सर्प, उसको गीत है ना, तुम बच्चियां ये सारी बादशाही को हप कर जाती हो, सब हप। अभी अभी तो सिर्फ यहां तक हप किया है,
कि सारी 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 इस दुनिया को तुम पकड़ जाएंगे और चपटी में देखो तुम सारी दुनिया पर बादशाही ले लेंगे। बाबा हम कहते हैं बच्चों, तुम जब भी देवता बनते हो तो तुम थोड़े ही से कलयुगी छी सृष्टि पर आएंगे नहीं, तुम्हारे लिए जरूर नई खल है। वो नई खल फिर पुरानी को खत्म कर देंगे, तो ये विनाश है। ये है ना गीता में भगवान वाच, हे अर्जुन देखो विनाश भी देखो स्थापना भी देखो। तो विनाश भी देखा और स्थापना भी देखा। साक्षात्कार हुआ ना उनको इनके ये डायनेस्टी का। अभी डायनेस्टी का तो बहुत बड़ा साक्षात्कार, जिसको कहा हाँ हो सकता है अंत में तुमको भी हो सकेगा। वो जब भी तुम देखो और फिर तुमको साक्षात्कार भी होगा, ये फलाने फलाने ये बनते और फलाने फलाने ये बनते है ना। वो उस समय में ये रोएंगे पछताएंगे सजाएं खाएंगे, कर क्या सकेंगे। तो बाबा सावधानी देते रहते हैं, बच्ची अंत में बहुत पछताएंगे। ये लॉटरी है 21 जन्म की, ईश्वरीय 21 जन्म। और वो जो तुम्हारी 21 जन्म हम दास दासी बनेगी, हम फलाना बनेगा, हम साहूकारों के भी नौकर बनेंगे, तो तुम्हारी क्या गति होगी, क्या हाल होगा। पीछे कहेंगे बस नसीब हमारा, अपने नसीब को कूटेंगे। इसको उस समय में नसीब कूटते हैं ना मनुष्य, क्योंकि स्मृति आती है, सब स्मृति उनको आती है। होना चाहिए ना बच्ची, सजाएं भी खाना वो है ना। जो जो कर्म विकर्म किए सजाएं तो खाएंगे ना। उन विकर्मों का साक्षात्कार भी तो होगा ना। क्योंकि ला नहीं कहता है कि साक्षात्कार बगैर कभी किसी को सजा दी जाए। वो ट्रिब्यूनल बैठती है ना, तो उस ट्रिब्यूनल का भी किताब बना हुआ है, ताम्रध्वज और मोरध्वज। उनकी कथा का एक किताब बना हुआ है। मोरध्वज माना मोर के खंभ का ताज होता है। ताम्रध्वज को बड़ी काहे का ताज लगेगी। तो फिर उनका भी तो ये होती है ना, ट्रिब्यूनल सजा खाते हैं सब।
क्योंकि सबको सजा मिलेगी तो साक्षात्कार होता जाएगा। और साक्षात्कार होते जाएंगे। वो उतना ही समझते हैं जैसे जन्मों जन्मों का, क्योंकि जन्म जन्म का साक्षात्कार होता है। फिर इतने में 25 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। ये भी सब बाप ने दिखलाया है बच्चों को वहां। अभी तो वहां थोड़ा दिखलाया है। अभी तो बड़ी आफत आती है। उसमें जो तुम यहां देखते रहेंगे, जीते रहेंगे, तो तुमको बिजी रखेंगे ना, खुश करने के लिए। बड़ी मौत, बहुत कड़ी मौत है। फिर तुमको साक्षात्कार में ले जाते हैं बहलाने के लिए। इसलिए बहलाने के लिए ले जाते हैं जो तुमको कोई भी रंजन हो। क्योंकि तुमको तो अभी रंज होने का ही नहीं है, जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। बाकी तो सजाएं खाएंगे। तो क्या करना चाहिए? बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, गहनी है भाई विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीति बुद्धि। अभी प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि तो तुम समझ जाते हो अच्छी तरह से। तुम कितना प्यार करती हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और वो कितनी विपरीत बुद्धि, कुत्ते में, बिल्ले में, गधे में, पत्थर में, ठिक्कर में ठोक देते। तो ठीक है ना। बाबा समझाते हैं कितना कायदे अनुसार समय पर, और बाप कहते हैं ऐसे ही तुम बच्चों को कल्प कल्प आकर के पढ़ाना होता है। और पढ़ाने वाला बाबा भी वंडरफुल है। वो टीचर भी है, गुरु भी है। कभी भी कोई उनसा हो ही नहीं सकता। ये बात भी बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं। बच्चों को टोली खिलाओ, टाइम, इसको अंग्रेजी में भी कहा जाता है फूड फॉर आत्मा। अभी आत्मा को तो बोलते हैं, अभी ये तुमको टोली खिलाते हैं। ये टोली तुम्हारा शारीरिक मुख खाएगा, शरीर को खिलाएगा। तो वो टोली तो सिर्फ आत्मा का भोजन है। और ये सबका, आत्मा का भी तो शरीर का भी है। सोल कॉन्शियस बाबा को याद करते हो तो तुमको कोई भी छी बात याद नहीं आए, और बाबा को भूले तो सी बातें याद आएंगी।
सब बाप के बने ना। तुम्हारे पति, तुम्हारा टीरा, सभी बाप का बने। वो है अमर। अभी तुम उनके बच्चे बने हो। अभी तुमको कोई रोने को करने की दरकार नहीं है। वो सभी बाबा के बन गए एकदम। बाबा के बच्चों को तो रोने का है ही नहीं। 21 जन्म तुमको रोने का नहीं है। और वो न रोने वाला बनना है यहां संगम युग पर। तो ऐसे कोई युगल होवे यहां जो कहे अरे बाबा मैं, और पति भी मर जावे तो क्या होए, स्त्री भी मर जावे तो क्या होए। अभी तो सभी मर जाने वाले। अभी किसके लिए रोएंगे? कोई रोएंगे क्या? कभी भी रोने की फुर्सत कहाँ मिलती है। अच्छा, ऐसे ऐसे जोड़ा क्या यहां होंगे ब्राह्मण के पास? कोई ब्राह्मणी ले आई हो? तुम लाई हो कोई ऐसा जोड़ा? तुम लाया है यहां कोई ऐसा जोड़ा? बताओ। किसी ने कहा पूना से भी आया है। हाँ, और हो गई जवान जवान फटक। मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का दिल व जान सिको प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी। अभी देखो रूहानी बच्चे सिर्फ तुमको नहीं कहते हैं, ये सब सुनेंगे, मुरलियों में जाएंगे। तो देखो बाबा तो रोज देते हैं ना याद प्यार। ऐसे जैसे बाप बच्चों को देते हैं तैसे एक एक थोड़े ही याद प्यार दे सकेंगे। नहीं, बाबा सबको देते हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। सो भी क्यों कहते हैं? हम तो निष्काम सेवादारी हैं। देखो तुम्हारी सेवा करते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम नहीं बनते। तो है ना निष्काम सेवाधारी। हम सिर्फ जहां से आया हूं तहां ही जाके बैठूंगा। वो भी समझते हो बाबा कहां से आते हैं, फिर जा करके कहां बैठ जाएंगे। वो जो वान प्रस्थावस्था ये गाई जाती है सो सब अभी की यादगार है। ओम शांति।